हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अब्दुल समद शेख। आप देख रहे हैं 24S न्यूज। आइए देखते हैं देश और दुनिया की कुछ खास खबरें। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अब्दुल समद शेख। आप देख रहे हैं 24S न्यूज। आज मैं आया हूं मुंबई की मशहूर तंजीम बिहारियों की अंजुमन बाशिंदगाने बिहार मुंबई। आज हम बात करेंगे शेख अनवर साहब से, जो अंजुमन के प्रेसिडेंट है और एक बड़े कामयाब बिजनेसमैन हैं और जिला दरभंगा मलपट्टी के रहने वाले हैं। इन दिनों अंजुमन की चर्चा बहुत जोर शोर से है। हाल ही में महमूद हकीमी ने इस्तीफा दिया है अपने पद से, और एक इस्लाम भाई करके उन्होंने दिया। उसके बाद और कुछ लोगों ने इस्तीफा का सिलसिला जारी रखा है। लेकिन इस्तीफा क्यों दिया है, कब दिया है, इसकी वजह क्या रही है, हम बात करेंगे अनवर शेख साहब से, जो इस वक्त अंजुमन बाशिंदगाने बिहार के ऑफिस में बैठे हुए, और आज मैं उनसे बात करूंगा। तो आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। कैमरामैन साहब के साथ अब्दुल समद शेख, मुंबई। अनवर अहमद साहब, स्वागत है 24S न्यूज में। जैसा कि इन दिनों अंजुमन में खलफसार देखने को मिल रहा है, महमूद हकीमी जो जनरल सेक्रेटरी थे आपके, उन्होंने इस्तीफा दिया है और आरोप पे आरोप एक दूसरे पे लगाए जा रहे हैं, और उसने इस्तीफा दिया है तो आपने कबूल किया, और इस्तीफा की वजह क्या है? सबसे पहले आपका परिचय दीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं प्रेसिडेंट अंजुमन बाशिंदगाने बिहार मुंबई अनवर अहमद शेख। मैं काफ़ी दिनों से, काफ़ी साल से मैं बीमार चल रहा था, जो मैं आज भी डायलिसिस पे हूँ। वीक में 3 मरतबा मेरा डायलिसिस होता है। जब मेरी तबीयत 6 महीना से कुछ अच्छी होनी चालू हुई तो मैं अंजुमन में थोड़ा आना चालू किया, और अंजुमन के लोगों से, जो ट्रेजरर हैं, उनसे हिसाब मांगना चालू किया कि भाई जो पैसा आता है, ज़कात का रकम है, वो ज़कात का रकम कहाँ पैसा डिपॉजिट होता है, कैसे डिपॉजिट होता है, मुझे स्टेटमेंट चाहिए। ये मैं जब वसी अहमद साहब से मांगा तो ये हमारे सेक्रेटरी साहब को बहुत बुरा लगा कि क्यों मांगा गया, ये स्टेटमेंट क्यों मांगा गया। और ये हमसे बात किया। मैंने कहा कि भाई मुझे देखना है, ये काफ़ी लोगों का कंप्लेन आ रहा है कि जो पैसा आता है वो जो ऑफिस सेक्रेटरी है उसके नाम पर वो पैसा डिपॉजिट किया जाता है, और वहाँ से अंजुमन में पैसा नहीं जाता है। जो ऑफिस सेक्रेटरी यहाँ का है, और ज़्यादातर स्कैनर जो है ना महमूद साहब, उसी का भेजते थे। इवन हम भी जो 1000 रुपया महीने का देते थे, दिसंबर में भी मैंने पैसा भेजा है। तो ये पैसा, और जो भी पैसा इससे पहले भेजा है, सब उसी ऑफिस सेक्रेटरी के स्कैनर पे मैंने पैसा भेजा है। तो मैंने उनको कहा कि भैया मेरे को ये सारा स्टेटमेंट चाहिए, क्योंकि काफ़ी बड़ा रकम के बारे में लोग बोल रहे हैं जो सारी जगह से आया, और वो पैसा अंजुमन में डिपॉजिट नहीं हुआ। बाहर से बाहर ये पैसे मतलब गुम हुई है, जो लोगों ने मुझे कहा। लेकिन अभी तक हम लोग जो है ना एक इंक्वायरी सेटअप किया है, जिसमें 2 लॉयर है और 2 CA हैं जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है। तो ये चारों मिलके 20 दिन के अंदर में ये टोटल रिपोर्ट अंजुमन में रिपोर्ट सबमिट करेंगे। और जैसे कि महमूद साहब का कहना है कि मैं टोटल हिसाब दे दिया, वो सिर्फ ऑडिट का रिपोर्ट जो है ना, वो हाथ में धरा करके लोगों के चले गए हैं। यहाँ स्टेटमेंट, और अगर रियल में अगर सच्चाई है और सच बोल रहे हैं वो, तो वो अपना अकाउंट का स्टेटमेंट ला करके दे दें। वो जो लड़का को भगा दिया गया है यहाँ से 2 ही दिन के अंदर में, ताकि उससे कुछ हासिल नहीं हो सके, कुछ पूछताछ नहीं हो, तो वो लड़के को भी यहाँ से भगा दिया गया है जो ऑफिस सेक्रेटरी था। तो उसका भी, जिसके नाम पर पैसा आता था, उसका भी स्टेटमेंट चाहिए। उससे पता चलता कि अंजुमन में मतलब पैसा कितना लोगों ने भेजा है, ज़कात का रकम, और कितना डिपॉजिट किया गया है, ये सारा साफ हो जाएगा। मैं ये चाहता हूं कि अगर महमूद हकीमी साहब रियल में सच हैं और उनमें सच्चाई है, तो वह अंजुमन में आके अपने अकाउंट का स्टेटमेंट, और जो लड़के को भगाया है, जो यहाँ के सेक्रेटरी था, ऑफिस बॉय था लड़का, उसके अकाउंट में सारा पैसा आता था, और ये उनका ही स्कैनर भेजते थे। उसका स्टेटमेंट ला करके अंजुमन में सारे लोगों के सामने में, एक लोग के सामने में नहीं, सारे बॉडी के सामने में दे दे, अपनी सच्चाई सामने साबित हो जाएगी। बल्कि यहाँ से जितना भी पेपर है, ज्यादातर पेपर यहाँ से गायब किया हुआ है। जो आपको ये लोग इंक्वायरी करके जब देंगे तो आप उसको देख लीजिएगा। पूरे अंजुमन का जो जो पेपर सब है, सब यहाँ से निकाल दिया गया है। समझ गया ना?
तो अनवर साहब जो खजांची थे यहाँ के, जैसा कि हमको मालूम पड़ा, जो स्टेटमेंट आ रहे हैं कि 23, 24, 25 तक का हिसाब नहीं दिया गया है, ऐसी बात आई है। तो फिर आप खजांची क्या कर रहे थे? जो बॉडी थी, जो बॉडी में पदाधिकारी वगैरह थे, जो पोस्ट होल्डर थे, मेंबर थे, उन्होंने हिसाब क्यों नहीं मांगा? बीमार आप थे, बाकी लोग तो बीमार नहीं थे ना। बात यह है कि जो हमारे ट्रेजरर हैं, खजांची हैं, उनकी औकात नहीं है हकीमी के सामने बोलने की, मुंह उसका नहीं चल सकता है। जो हकीमी कहते थे वो भाई साइन कर, सिर्फ साइन करने तक जैसे उनकी फैसिलिटी उनको दिया हुआ था, बाकी सारा चीज हकीमी साहब खुद से करते थे। और ये जो आकर के न्यूज में आकर के दोषी पे इल्जाम लगाते, झूठ बोलते हैं, ये मक्कारी करना बंद करें, क्योंकि ये मक्कार। और उसके बाद एक और जो है, जो प्यून है, जो क्लर्क है, प्यून है, उसको लोग प्रोफेसर बना दिया। वो अपने आप को बहुत ये समझता है, दूसरे को जाहिल समझता है, समझिए ना। आप किसका नाम लेना चाहेंगे? ये इस्लाम साहब जो कुछ ये बकझक करते हैं हमारे बारे में, उनकी औकात है क्या मेरे सामने खड़े होने की? यहां से लेकर बिहार तक में कहीं भी उसकी औकात है? और वो जो कहता है कि 30,000 रुपया अंजुमन ने दिया, मैंने उस टाइम में 30,000 पहले दिया, उसके बाद जब अंजुमन में पैसा घटा है, मैंने 1 लाख रुपया उस जमाने में दिया, जिस जमाने में ये अंजुमन खरीदी गई है। मैंने तो लाखों रुपए से ज्यादा सुना हूं कि हमने दिया करके। हाँ बिल्कुल है, लाखों रुपए से ज्यादा दिया मैंने अंजुमन में। उसने कहा, वो झूठ बोलता है, वो सबसे बड़ा मक्कार है। अगर उसके लोगों की, अगर मैं बुराई नहीं चाहता हूं मैं करना, अगर करूंगा ना तो उनके फैमिली के बारे में बताऊंगा तो सब उस पर थूकेगा। तो आखिर आपको क्या लगता है कि इस अंजुमन का घोटाला हुआ है, या अंजुमन में वारा न्यारा हुआ है? इसकी इंक्वायरी आप करा रहे हैं, 2 वकील रखे, सीओ रखे, तो आपको क्या लगता है कि कुछ उलटफेर हुआ है? 100% अंजुमन का पैसा, ज़कात का रकम जो लोगों को, जो गरीबों तक पहुंचना था, वहां तक नहीं पहुंचा है। बाहर से ही बाहर उस पैसे को साफ कर दिया गया है। हम किसी पर इस वक्त इल्जाम नहीं लगा रहे हैं, लेकिन जब रिपोर्ट आएगी तो आपके सामने में आ जाएगा कि किसने कैसे मारा। और एक चीज समझ लीजिए, मुझ में सच्चाई है ना, अगर मैं अंजुमन में बैठता हूं तो मैं क्या, कोई आएगा बोलेगा कि भैया आप अपने अकाउंट का नंबर दीजिए या पूरा स्टेटमेंट दे दीजिए, मैं तो कल का कल ला के रख दूंगा, भैया अकाउंट मेरा देखो, ये लड़के का अकाउंट है, ये मेरा अकाउंट है, आप अगर सच्चाई है तो फिर सामने ला के रख दीजिए। महमूद साहब का कहना है कि हमने टोटल हिसाब दे दिया। ये बिल्कुल गलत बात है। एक मिनट सुनिए सर, उन्होंने कहा कि हमने पूरा हिसाब दे दिया। हमने बॉडी की मीटिंग ली थी जिसमें करीब 20 लोग या 19 लोग शामिल हुए थे, जिसमें हमने सबके सामने हिसाब दे दिया। ये बिल्कुल गलत बात है। ये जो है ऑडिट रिपोर्ट, इन्होंने खाली जो ऑडिट रिपोर्ट जो वहां ये किया गया है वो सिर्फ दिया है इन्होंने ऑडिट रिपोर्ट। एक्चुअली आप सीए को जैसा कहेंगे, जितना पैसा देंगे, जो अकाउंट में रहेगा उसी का ऑडिट करवाएंगे ना। बाकी जब ऊपर से ऊपर ही पैसा साफ अगर हो गया होगा तो ऑडिट में क्या आएगा? वो कुछ भी नहीं आएगा। अगर देखिए ईमानदारी वहां पर है कि वो ईमानदारी से आकर के जो भी हिसाब है अपना अकाउंट दिखाते हैं। वो जो लड़का को गायब किया, उन्होंने क्या जरूरत थी ऑफिस को उनको हटा देने के लिए? चुपचाप से वो लड़का को भगा दिया, तो उसका भी अकाउंट का आना चाहिए। टोटल पैसा, ज्यादातर पैसा उस लड़के के अकाउंट में आता था। अभी आप प्रेसिडेंट है, तो क्या अभी आप इसका इलेक्शन आप कराएंगे? फिर से नई बॉडी तैयार? नहीं, बिल्कुल ये कुछ दिनों के बाद ये नया इलेक्शन होगा। उसमें जो भी यंग जनरेशन है वो आएंगे, वो लोग आगे बढ़ करके आए और ये जो पोस्ट है सारा पोस्ट ले, समझ गया ना। और नए नए लोग जो काम करना चाहते हैं अंजुमन में और ईमानदार हो, फहाल हो, समझा ना, वो आकर के अंजुमन में आए, वो अच्छी बात है। जैसे कि अंजुमन की अवतार पार्टी रखी गई थी, लेकिन वो अवतार पार्टी को फिर महमूद हकीमी साहब खुद से अपना अवतार पार्टी रखा, अंजुमन से कोई लेना देना नहीं, उन्होंने बताया। क्योंकि अंजुमन के फिर से अवतार पार्टी अंजुमन की तरफ से होने वाली है। इंशाअल्लाह अंजुमन की भी अवतार पार्टी होगी। मैंने महमूद से रिक्वेस्ट किया था कि अभी जो है ना अंजुमन के नाम से ये अवतार पार्टी गई, मतलब सब जगह लेटर गया हुआ है, इसको अंजुमन के नाम पर होने दो। लेकिन ये हकीमी साहब ने वो नहीं किया और अपना बैनर चेंज करके, जबकि सारा लेटर जो लोगों को गया हुआ था वो अंजुमन का गया हुआ था, और वहां जाकर के अपना बोर्ड लगा करके और अपने तरीके से उन्होंने किया। अब उसको क्या बोल सकते हैं हम?
इलेक्शन कब तक हो जाएगा? इंशाल्लाह जब ये इनका टाइम पूरा होगा, जब इलेक्शन का टाइम 3 साल का होता है, 3 साल जब भी पूरा होगा इमीडिएट इलेक्शन हो जाएगा। और जो लोग आना चाहते फाल लोग वो आए, उसमें कोई ये बात नहीं है, समझा ना। जी अनवर साहब, और क्या कहना चाहेंगे आप? मैं ये कहना चाहता हूं कि एक हमारे गुफरान साजिद साहब हैं, हमारे की अंजुमन नहीं अंजुमन के थे, अच्छा, अभी नहीं है। उनको यहाँ से जकात का रकम जो है दिया जाता था, जकात के रकम पे पलते थे। क्यों दिया जाता था उनको? ये हमारे महमूद साहब जो हैं वो अपना वर्चस्व दिखाने के लिए चुपचाप से वो खजांची से चेक साइन करवा करके और वो दे देते थे उनको। वो कुछ तालीम शायद पा लिया है और मदरसे लाइन से पढ़े हैं। उनको मेरा ये कहना है कि एक काम कीजिए, अगर आप बहुत पढ़े लिखे हैं और देखना ही है सर्टिफिकेट तो कहीं पर बुला लीजिए, अपना सर्टिफिकेट रख लीजिए और हमारा सर्टिफिकेट सामने देख लीजिए, कौन कितना पढ़ा लिखा है पता चल जाएगा आपको। और उसके बाद भी फैमिली वाइज कितने वकील, इंजीनियर, डॉक्टर कितने हैं आपके फैमिली में, वो मुझे बता दीजिएगा। और गिनती हमारे फैमिली में कर लीजिएगा, इंजीनियर, डॉक्टर, लॉयर का हमारे फैमिली में तुम्हारी कितनी औकात है ना, मुझे मालूम है, भिड़वा के रहने वाले हो, कितनी औकात है मैं सारा पता कर लिया है तुम्हारे बारे में। बस यही कहूंगा, ज्यादा मत बोलो, जकात की रकम पे पलते हो और हमारा सामना मत करो। जकात की रकम पे पलने वाले मेरे सामने नहीं बात कर सकते हैं। धन्यवाद। हमारे इस चैनल को देखने के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।